Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe a drawing or painting that you like. यहाँ पे हम एक ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में बात करेंगे जो आपको पसंद है। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। When you first saw this painting, आपने इस पेंटिंग को फर्स्ट कब देखा था? What the painting is about, ये पेंटिंग किसके बारे में है? Who drew और painted it, किसने इसे पेंट या ड्रॉ किया है? एंड एक्सप्लेन वाई यू लाइक दिस ड्राइंग और पेंटिंग, और एक्सप्लेन करना है आपको ये पेंटिंग क्यों पसंद है। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। पेंटिंग इज़ वन ऑफ द फैंटाबुलस स्किल दैट समवन हैज़ बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। पेंटिंग एक फैंटाबुलस मीन्स एक बहुत बढ़िया स्किल है जो सभी को नहीं मिलती है और परमात्मा की कृपा से, गॉड्स ग्रेस का मीनिंग होता है परमात्मा की कृपा से किसी किसी को ही मिलती है ये। आई सरमाइज दैट इट इज़ द बेस्ट वे टू शो वंस इमेजिनेशन इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग और पेंटिंग। यहाँ पे सरमाइज का मीनिंग होता है थिंक। मैं ये सोचता हूँ कि ये एक बेस्ट वे है कि कोई भी अपनी जो इमेजिनेशन है वो दूसरों के सामने ड्राइंग और पेंटिंग के थ्रू दिखा सकता है। However, here I would like to shed some light on a painting which I admire the most. However, मैं यहाँ पे उस पेंटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैं बहुत पसंद करता हूँ। Shed some light on ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि इस पे मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। As an art enthusiastic person, I love to purchase paintings to adorn my abode. जैसे कि मैं एक आर्ट एंथुजियास्टिक पर्सन हूँ, सो मुझे पेंटिंग परचेस करना बहुत पसंद है और उससे मैं मेरा जो अबोर्ड का मीनिंग होता है हाउस, उसे डेकोरेट करना भी पसंद है। अडॉर्न का मीनिंग होता है डेकोरेशन। While walking down my memory lane, I vividly reminisce last year I tried hard to purchase a painting from online site. However, to my dismay, soon it was out of stock. I felt down in the dumps, so I said this with my bosom buddy. यहाँ पे while walking down my memory lane ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। I vividly reminisce, यहाँ पे vividly reminisce का मीनिंग होता है strongly remember, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने लास्ट ईयर एक पेंटिंग परचेस करने की बहुत कोशिश की थी ऑनलाइन साइट से, लेकिन टू माय डिसमय, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है मेरी बुरी किस्मत से वो जो पेंटिंग थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। आई फेल्ट डाउन इन द डम्प्स, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि मुझे उससे बहुत दुख हुआ था, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ था। सो मैंने ये सब बात मेरे एक फ्रेंड को शेयर की थी। Then, on my 18th natal day, my comrade gifted me a painting. Then मेरा जब 18th नेटल डे था, नेटल डे का मीनिंग होता है बर्थडे, तब मेरे फ्रेंड ने मुझे एक पेंटिंग गिफ्ट की थी। When I saw that painting, I was over the moon because it was that painting which I wanted to buy. I thanked him a lot. जब मैंने वो पेंटिंग देखी तो मैं बहुत खुश हुआ। ओवर द मून ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि ये वही पेंटिंग उसकी जैसी ये पेंटिंग थी जो मैं परचेस करने वाला था लास्ट ईयर, और मैंने उनका बहुत आभार भी माना। थैंक्ड हिम अ लॉट। एक्चुअली ही हैज़ अ गिफ्टेड हैंड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। यहाँ पे अ गिफ्टेड हैंड ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ में बहुत माहिर होना। एक्चुअली मेरा फ्रेंड था, वो क्या था, ड्राइंग एंड पेंटिंग में बहुत माहिर था। Being an optimistic person, he always fills his paintings with motivational quotes and themes. यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है कि पॉजिटिव वाइब। मेरा फ्रेंड पॉजिटिव वाइब वाला है, इसकी वजह से वो अपनी पेंटिंग्स में ऑलवेज या तो मोटिवेशनल कोट्स लगाता है या तो मोटिवेशनल थीम्स लगाता है पेंटिंग में। आई हंग दैट पेंटिंग इन माई रूम एंड स्टिल इट्स देयर। मैंने वो पेंटिंग मेरे रूम में लगाई थी और वो अभी भी मेरे रूम में ही है। इट एनहांसिस द ब्यूटी ऑफ माई रूम, ये मेरी रूम की ब्यूटी को एनहांस भी करता है। एक्चुअली इट इज़ द पेंटिंग ऑफ कलरफुल बटरफ्लाई। इट्स वन विंग इज पेंटेड इन रेनबो पैटर्न वेर एज अदर विंग हैज़ कलरफुल मोटिवेशनल कोट। एक्चुअली ये पेंटिंग किसकी है? बटरफ्लाई की है, जिसका वन विंग है वो रेनबो पैटर्न से पेंटेड किया है, और जो उसकी दूसरी विंग है उस पर एक कलरफुल मोटिवेशनल कोट लिखा है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
Whenever I see that painting, I feel a different kind of gratification which always give me a new hope. जब भी मैं उस पेंटिंग को देखता हूँ मुझे एक अलग ही प्रकार का सुकून मिलता है जो ऑलवेज मुझे हमेशा न्यू होप देता है। ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है सुकून, हैप्पीनेस। आई वुड लव टू शेयर दैट कोट विच इज़ बिलीव इन योर सेल्फ, नो दैट देर इज़ समथिंग इनसाइड यू दैट इज़ ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टेकल। यहाँ पे कोट्स का मीनिंग यही होता है कि अपने आप पे बिलीव रखो, क्योंकि अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि हम किसी और चीज़ को टैकल कर सकते हैं और सक्सेस तक पहुँच सकते हैं। When it comes to the question of why I like this, to be honest, I have nothing to speak ill about this. अगर ये बोला जाए कि मुझे ये पेंटिंग क्यों पसंद है, तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। Even I can say this painting was for me like killing two birds with one stone. I not only feel delighted but also made unforgettable memories by clicking 2-3 picture with it. इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो ये पेंटिंग मेरे लिए कैसी है, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। मैं ओनली हैप्पीनेस ही नहीं फील करता हूँ, लेकिन मैंने इस पिक्चर के साथ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज भी क्रिएट की है पिक्चर क्लिक करके। To cut the long story short, this is the stupendous painting that I like most and deem that this will be the part of my room's decoration for many more years. यहाँ पे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो स्टुपेंडियस पेंटिंग है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ एंड मैं ये सोचता भी हूँ, डीम का मीनिंग होता है थिंक, मैं ये सोचता भी हूँ कि ये मेरे रूम के डेकोरेशन का एक पार्ट है और ये आने वाले फ्यूचर में बहुत सालों तक रहेगा। Thank you for watching and have a nice day.